बारे में इतना मैं कह रहा हूं कि एक बार गांधी जी की इच्छा पूरी होती दिख रही है मुझे। हमारे आज के नेता युवा युवराज कांग्रेस के वो कहते हैं मैं गांधी जी का बहुत बड़ा अनुयायी हूं। मैं उस समय एक बात कहता हूं, बाकी बातें तो गांधी जी ने इतने काम किए उनका तो हम कह भी नहीं जानते, लेकिन एक बात में आप पक्के अनुयायी हैं। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दो, आप उस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नाम का जो संगठन था जिन्होंने आजादी में अपनी भूमिका निभाई थी, अच्छे श्रेष्ठ नेता उस समय कांग्रेस में होते थे। महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे, लोकमान्य तिलक भी कांग्रेस में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में थे। कितने ही नाम गिने जा सकते हैं। उस समय गांधी जी ने एक अच्छा विचार दिया था अपने लोगों को उस समय कि कांग्रेस का एक उद्देश्य था देश को आजाद कराने तक अपनी भूमिका निभाना। केवल उन्होंने नहीं, और भी बहुत लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो नरम दल के लोग थे, गरम दल के लोग थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने भी एक सेना बनाई, आजाद हिंद फौज, अंग्रेज को यहां से भगाया। उस समय विचार उनका दूसरा था कि देश अब आजाद हो गया है, बड़ी जनता है, इनको विचार करने के लिए मौका मिलना चाहिए कि कौन अच्छे प्रकार से शासन को चला सकता है। लेकिन कांग्रेस में कुछ लीडर ऐसे भी थे कि हम ऐसे कैसे छोड़ दें, सत्ता की लालसा भी थी, नहीं सत्ता तो हम ही चलाएंगे। तो कांग्रेस को बरकरार रखा और जो गांधी जी के दिमाग में एक शंका थी वही पूरी होती नजर आई कि एक परिवार ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया और परिवार ने कब्जा छोड़ा नहीं। जब अत्याचार बढ़ाए उन्होंने 1977 में देश के ऊपर आपातकालीन जैसा एक काला अध्याय ये लिखा गया, तो जनता जागरूक हुई और जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। पहली बार 1977 में और कांग्रेस के बिना दूसरी सरकार जनता दल नाम से बनी, जनता पार्टी नाम से। तब देश के लोगों को विश्वास हुआ कि सरकारें अपने वोट के साथ बदली भी जा सकती हैं, वरना उससे पहले तो सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। पुराने लोगों को पता होगा उस समय कोलगेट से दांत साफ करते थे, कोलगेट की ट्यूब आती थी, तो पेस्ट और कोलगेट एक ही नाम था। आप किराने की दुकान पर जाओ, उसको कहो पेस्ट दे दो, वो कोलगेट की अपनी ट्यूब दे देता था। कोलगेट दे दो तो कोलगेट देता ही था। पेस्ट यानी कोलगेट, और कुछ नहीं होता था। आज जब लोगों को पता लगा कि पेस्ट तो एक आइटम है, उसके ब्रांड तो कई हैं, अब ब्रांड का नाम बताना पड़ता है। पेस्ट जाके मांगोगे तो दुकानदार कुछ नहीं देगा, वो कहेगा कौन सी पेस्ट, उसका ब्रांड, तब आपको देगा। ऐसे ही 1970 में लोगों का लगा कि कांग्रेस, सरकार का नाम कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो एक पार्टी है, अलग से भी पार्टियां हैं। जनता पार्टी में भी वो जो जनसंघ बना था 1951 के अंदर, मैं बता रहा था कि क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया था गांधी जी की बात उस समय नहीं चली, लेकिन कुछ लोगों ने विचार किया कि कांग्रेस अकेली एक पार्टी है जो सत्ता को ले गई, कल को इस पार्टी के ऊपर भी काबू पाने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो एक मजबूत विपक्ष के लिए जनसंघ बना था और जनसंघ का विचार उसमें शुरू हुआ। 77 में आके कुछ लोग शासन में आए, देश की जनता को कैसे अलग से शासन का प्रकार दिया जा सकता, तब वो शुरू हुआ। और उसके बाद कई कारण थे, जनता पार्टी भी टूटी, फिर ये भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। 80 का जो काल है वो भारतीय जनता पार्टी के जन्म का काल है, 6 अप्रैल को। और उसके बाद भी घटनाक्रम बदलते चले गए। भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा के सांसद 1984 में सफर शुरू किया। जनसंघ के तो पहली बार 3 आ गए थे देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 ही आए। विचार धीरे धीरे पनपता है जनता में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार के बारे में मैं कह सकता हूं कि ये विचार ऐसा है, या तो किसी के दिमाग में आता नहीं है, थोड़ा मुश्किल विचार है, बहुत सोच समझ के आना पड़ता है, और अगर संयोग से किसी के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का विचार बैठ जाए तो कोई जोर लगा ले वो बाहर निकलता नहीं।
चूंकि यह एक विचार है, बाकी किसी पार्टी के मन में विचार नहीं है। उनके यहाँ सत्ता का एक लालच है, सत्ता मिल जाए, ये इनके प्रकार कैसे भी इधर से लाओ उधर से लाओ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, बन गई पार्टी, हो गया राज। ये कांग्रेस भी करती रही है, बाकी सब पार्टियां भी यही करती रही हैं। विचारधारा नाम से कुछ नहीं आया आज तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचार को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते वो जो 1984 की 2 सांसदों की पार्टी आज देश की सबसे ज्यादा विधायक और सांसद रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके 303 सांसद इस पिछली लोकसभा में थे। 400 पार कांग्रेस के बारे में इतना मैं कह रहा हूं कि एक बात गांधी जी की इच्छा पूरी होती दिख रही है मुझे। हमारे आज के नेता युवा युवराज कांग्रेस के, वो कहते हैं मैं गांधी जी का बहुत बड़ा अनुयायी हूं। मैं उस समय एक बात कहता हूं, बाकी बातें तो गांधी जी ने जितने काम किए उनका तो आप कह भी नहीं जानते, लेकिन एक बात में आप पक्के अनुयायी हैं। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दो। आप उस कांग्रेस को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस खत्म हो जाएगी।